मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम सुमित है। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो है आपका वांट टू का बहुत यूज होता है हमारी डेली रूटीन की लाइफ में अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं। तो मैं आज आपको प्रॉपर वांट टू के बारे में बताऊँगा, इसको कहाँ पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वांट टू हमें लगाना है या वांट्स लगाना है। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहले मैंने यहाँ पर कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वांट टू का यूज जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग को बताने के लिए, डिज़ायर को बताने के लिए, इच्छा को जताने के लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर वांट टू का यूज। वांट टू का क्या यूज है, मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई, इफ़ आई हैव टू से कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आई विल से सिंपल आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड मीनिंग मैं बाहर जाना चाहता हूँ। इस सेंटेंस के लास्ट में आपका चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती हूँ, ये आपके सेंटेंस के लास्ट में आता है। इसकी पहचान है हिंदी के द्वारा चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहती हूँ। ओके, तो मैंने बोला मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। मैं पार्क जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू पार्क। मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू फाइट। मैं नहाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक बाथ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू टेक बाथ। मैंने कहा मैं ये काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू। ऑलराइट, अगर मुझे मना करना हो इस सेंटेंस को कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू मेक द वीडियो। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक। सिंपल मैं क्या यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, डू नॉट। सो आई विल से सिंपल आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक। मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू ऑपरेट द मोबाइल। नाउ अगर आपको कन्फर्मेशन करना हो, इफ़ यू हैव टू टेक द कन्फर्मेशन कि क्या आप वो काम करना चाहते हो, अगर आपको कंफर्म करना हो तो कैसे कंफर्म करेंगे, डू यू के साथ। डू यू वॉन्ट टू वॉच टीवी। क्या आप टीवी देखना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू वॉच टीवी। क्या आप नहाना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू टेक बाथ। क्या आप स्विमिंग करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू स्विम। सो मीनिंग सेंटेंस इज इट इज़ दैट आप वो काम करना चाहते हो। ओके, देन आई वॉन्ट टू, क्या आप वो काम करना चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू। अगर आपको कंफर्म करना हो तो डू यू वॉन्ट टू के साथ, करना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू, नहीं करना चाहते हो सिंपल यू हैव टू मेक द सेंटेंस आई डू नॉट वॉन्ट टू। देन यू हैव टू यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी सेंटेंस के साथ। ऑलराइट, तो नाउ आई हैव रिटन द सब्जेक्ट, दिस इज आई, यू, we and they. So when we talk about these all are four subject, I, you, we, they, at that time we have to use the helping verb that is do. But when we talk about he, she, name and it, at that time we use the helping verb that is does. Okay, so I'm just going to write down the sentence related to the does, how to make the proper sentence regarding does. Okay, so here the sentence is does. Does he, now it's a helping verb, he is a subject, does he want to, it's a want to. Alright, so does he want to speak, does he want to speak English। क्या वह इंग्लिश बोलना चाहता है, डज ही वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। राइट, द आंसर इज दैट वी हैव टू यूज एस फॉर्म। व्हाट आई हैव टू अप्लाई, आई हैव टू अप्लाई एस फॉर्म विद द वॉन्ट टू। आई विल से ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश। अगर नहीं बोलना चाहता, ही does not want to speak English. Now you can see the sentence he is the subject, does is the helping verb,
not, because I'm talking about negative sentence, so there is a not. Want to, this is the want to, and speaking English the first form, right? So what is the formula of the does? I'm just going to write down the formula of the does. That is helping verb, then we use subject we have, then we use want to, then we use verb first form, then last we use object. I'm just going to write down the sentence related to the do, okay, in a proper way. Do you want to play music? Do you want to play music? Answer: I want to play music. And negative sentence: I do not want to play music. Alright, it's a simple sentence for do you want to play music, I want to play music, I do not want to play music. Here does he want to, क्या वह इंग्लिश बोलना चाहता है? Yes, बोलना चाहता है. He wants to, यहाँ पर as का यूज होगा. He wants to speak English. नहीं बोलना चाहता है. He does not want to speak English. का do and does. Do and does, then subject according to do and does, okay, we have to use want to, then we have to use we first form, then we have to use object. It is the interrogative. For taking the confirmation we use do, does, then subject, want to, then V1 plus object. And these all are the verb first form: learn guitar, play music, write a letter, go to school, and call to friends, right? So I'm just going to make some practice with you, all of you guys. जैसे कि क्या आप गिटार प्ले करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न गिटार. क्या आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं? डू यू वांट टू प्ले म्यूजिक. क्या आप लेटर लिखना चाहते हैं? क्या आप लेटर लिखना चाहते हैं? डू यू वांट टू राइट अ लेटर. क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं? डू यू वांट टू गो टू स्कूल. क्या आप अपने फ्रेंड को कॉल करना चाहते हैं? डू यू वांट टू कॉल योर फ्रेंड्स. सो मैं करना चाहता हूँ, आई वांट टू कॉल माई फ्रेंड्स. मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू स्कूल. मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट. फॉर नेगेटिव सेंटेंस मैं नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वांट टू राइट, आई डू नॉट वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू टॉक, आई डू नॉट वांट टू टेक फूड, आई डू नॉट वांट टू टेक बाथ्स, राइट. सो जो आप नहीं करना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट मेक द सिंपल सेंटेंस आई डू नॉट वांट टू. जो करना चाहते हो, आई वांट टू. क्या आप करना चाहते हो? फॉर टेकिंग कन्फर्मेशन, डू यू वांट टू. ओके, आई बिलीव दैट आप ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से बनाएंगे अपने नोटबुक पर, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से और अच्छे से समझ में आएगा. बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ द गुड वे टू इम्प्रूव अवर सेल्फ. तो यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी. नाउ विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, नाउ बाय बाय.